दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों अभी हाल ही में जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ है ना। वो परसों की बात है और उसी दिन फिर शिवाजी पार्क जो मैदान है मुंबई का, वहां पे इंडिया अलायंस की जो है सभी दलों की वहां पे एक पब्लिक मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग में राहुल गांधी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया। एक बात उन्होंने कही। वो बात उन्होंने ये कही कि हम ऐसी शक्तियों का मुकाबला करने जा रहे हैं और ऐसी शक्तियों को परास्त करेंगे जो कि देश में विघटन करती है, नफरत फैलाती है, देश को तोड़ने का काम करती है। उन्होंने फिर आगे उसमें बहुत सारी बातें भी बताई, तो उसको विशेष रूप से वो स्पष्ट किया। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस वो क्या होता है कि वो जो जो ट्विस्ट करना होता है, जो जो चीजों को उसके मूल अर्थ को बदल कर जो है तोड़ फोड़ करके उसको जब लोगों के समक्ष रखना होता है, तो उसमें आप मान लीजिए भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया से ऊपर कोई नहीं है। वो याद होगा आपको, वो राहुल गांधी का एक बहुत मीम जो है वो बहुत चला। उस मीम के चलते उनकी इमेज में भारी नुकसान हुआ। वो एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। वो जो मीम है वो एक्चुअली क्या है ये आपको बता दें। एक बार हम अपने एक कार्यक्रम में बोल भी चुके हैं, बता भी चुके हैं आपको। वो एक्चुअली प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, जहां तक हमको ठीक से याद है, तो बनासकाठा हमारा जो इलाका है, बनासकाठा राजस्थान से सटा हुआ, वहां पे आलू की खेती बड़ी जबरदस्त होती है। तो वहां के किसानों को भी जब वो आते थे, वहां जाते थे, तो उनको भी बहुत बड़े बड़े वायदे और वचन देते थे। तो वहां उस समय नरेंद्र भाई ने कहा था कि कुछ बड़े बड़े वादे किए थे कि हाँ, दुनिया भर की बहुत बड़ी तो वो फ्राई और ये जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है, वो आपका आलू इस तरह से खरीदेगी कि वहां से आलू डालेंगे, यहाँ से सोना निकलेगा। ऐसा एक्चुअली उनका कहना था। उस बात का जिक्र कहीं राहुल गांधी ने किया, और उस उतनी बात को एडिट करके उसकी क्लिप बना के चलाई गई और उसको जो तोड़ा मरोड़ा गया। वो मतलब हमारे यहाँ तो ये है ना कि लोग को उसके ओरिजिनल सोर्स को जानने समझने की कोशिश करते नहीं है। जब वो कोशिश नहीं करते तो फिर अर्थ का अनर्थ होता है। और उस मामले में जैसे मैंने कहा कि जो ये जो विकास पुरुष है, उससे आगे तो कोई है ही नहीं। तो उस राहुल गांधी की परसों की वो बात जिसमें शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात थी, जो कि उनके हिसाब से आसुरी शक्ति है। शक्ति दो तरह की होती है, एक जो होती है वो सात्विक शक्ति होती है, एक होती है वो आसुरी शक्ति होती है। और इसका जिक्र आपको हमारे पुराणों में भी और ग्रंथों में भी मिलता है। तो ये कोई नया शब्द तो है नहीं। लेकिन उस चीज को तोड़ मरोड़ के हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में जिस तरह से उसको कहा, वो सुन के हम जो है वो मतलब कि वो लगातार दंग करने की उनकी क्षमता है, वो आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो मैं थोड़ा हो गया। अब मैं वो आपको सुनाने जा रहा हूं। देखिए, आप गुस्सा मत होइएगा। ना तो गुस्सा होइए, ना आप चिढ़ाए, आप चिढ़ जाइए, ना तो आप इरिटेट होइए, कुछ मत होइए। ये सुनना समझना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसको सुनना समझना जरूरी है, ताकि वो बात जो है वो बहुत स्पष्ट हो कि वो किस सोच से इस देश के लोगों को नापते हैं, तोलते हैं। इस देश के लोगों के बारे में उनकी एक्चुअली राय क्या है। और आपको ये जब मैं सुनाने जा रहा हूं, तो ढोंग, प्रपंच, फर्जीपना, जिसे कहते हैं कि एक तरह से अभिनय की चरम सीमा, वो सब चीजें, प्रोपोगंडा की हाइट, वो सब चीजें जो है आपको एक साथ एक छोटे से प्रवचन के इस टुकड़े में आपको मिल जाएगी। तो आप पहले देखिए, फिर आगे की बात मैं आपको सुनाता हूं। ये प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं। मतलब जैसे सुने तो लगे कि सामने जैसे कोई कोई नर्सरी के बच्चे बैठे हों, जो अभी भी जो है वो पानी, अभी भी पानी को जो है वो भू कह रहे हो। भू मतलब कि जल, छोटे बच्चे भू कहते हैं।
हमारे यहाँ गुजरात में तो कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ कहावत भी होती है कि अब मैं इतना छोटा नहीं हूं कि मैं पानी को भू बोलूं, मतलब कि मैं इतना छोटा नहीं हूं कि मैं पानी को कुछ और कहूं, मैं पानी को पानी कहूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उस वहां बैठी महिलाओं को और बाकी सब लोगों को संबोधित कर रहे दिख रहे हैं, जो वो देख के आपको ये लगता है कि वो यही मान के चल रहे हैं कि सामने जो बैठा है वो भले ही वयस्क हो, लेकिन बेसिकली जो अंदर से मन से जो है वो एक छोटा सा बच्चा है, इसकी समझ में कुछ आता नहीं है। जो भी गुट्टी में पिलाऊंगा घोल के, जो पट्टी में पढ़ाऊंगा वो पढ़ लेगा, जो पिलाऊंगा वो पी लेगा। इस तरह से वो बात करते हुए जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। इसको सुनिए, इस नजर से देखने की, समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए क्या करें। और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। बताइए कहां इसमें जान की बाजी लगा दी। मतलब कि वही मुझे बार बार वही याद आता है कि जो 70 और 80 के दशक के जो हिंदी फिल्म के हीरो हुआ करते थे, वो जो उन फिल्मों में जो मेलो ड्रामा कूट कूट के भरा होता था, मतलब कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती थी, वो फिल्में और उसकी पटकथाएं जो है, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में अभी भी जो है वो कहीं घूम रही है। वो उसी से अभी भी उतने प्रभावित है कि ऐसे 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 डायलॉग पता नहीं छोड़ देते हैं। जान की बाजी लगा दूंगा। अरे भाई साहब, क्यों लगाएंगे जान की बाजी? कौन है जो आपकी जान के पीछे पड़ा है और कहां लगानी है जान की बाजी? आप बोले थे, एक समय था, आप बोले थे जब आपने नोटबंदी की थी, तो आप तो बोले थे कि 50 दिन दीजिए, 50 दिन में भी अगर उसके बाद भी आपको लगे कि मेरे इरादे में कोई गलत इरादा था या मेरा कोई गलत निर्णय था, तो आप जहां कहेंगे जिस चौक पे, वहां पे मुझे फांसी लगा दीजिए। ऐसे सब डायलॉग हिंदी फिल्मों में अच्छे लगते हैं, या तो समझ लीजिए कोई भी फिल्म में अच्छे लगते, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो या गुजराती ही क्यों ना हो। तो ये सब फिल्मी डायलॉग, ये सब फिल्मी बातें हैं। ये एक एक बात जो है, मतलब वो टपकती है इस पूरी, अगर आपने जो वीडियो देखी, जो मैंने दिखाई आपको, वो बात टपकती है, छलकती है कि ये इतना बड़ा ढोंग, इतना बड़ा जिसे कहते हैं प्रपंच, इतना बड़ा झूठ और एक इतना बड़ा भ्रम, और बात को अर्थ का अनर्थ करने की जो पूरी कोशिश अपने अभिनय की चरम सीमा को छूते हुए ये जो विकास पुरुष करते नजर आ रहे हैं, ये अब हास्यास्पद लग रहा है। मतलब हंसी छूट जाती है। मतलब कि मैं बताऊं आपको ऑनेस्टली, मतलब कोई स्टैंड अप कॉमेडी देखने की जरूरत नहीं होती इनके भाषण को सुनने के बाद। ऐसा मेरा तो अनुभव है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपका मुझे पता नहीं। अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो कहा ना, वो मैं, राहुल गांधी ने बड़ा संजीदा जवाब दिया इस चीज का, बहुत संजीदा जवाब दिया। उस जवाब को आप ट्वीट के एक्स पर जो है उन्होंने पोस्ट की है, वो आप देखिए, मैं आपको पढ़ के पूरा जवाब आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया
जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपनी चंगुल में दबोच लिया है। उस शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उस शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उस शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उस शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम न लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसीलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। तो ये ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने इस बात का जवाब दे दिया। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत किसी को है नहीं, ये इतना जवाब ही काफी है। पर एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि इस बारे में राहुल गांधी कभी क्यों नहीं बोलते, वो इस बार बोले। वो जब परसों वो जो हुआ, भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ और फिर ये जो इंडिया अलायंस वाला जो मीटिंग हुआ, पब्लिक मीटिंग, वहां पे वो बोले, जिस पर मैं लगातार सवाल उठाता रहा हूं कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो है ईवीएम का मुद्दा। कि भाई राहुल गांधी सभी बातों पे, सभी मुद्दों पे बोल रहे हैं, पर वो ईवीएम पे क्यों नहीं बोल रहे। अब वहां पे वो बोले, थोड़ा सा ही बोले, लेकिन बोले जरूर हैं। तो उनके मुंह से ये बात सुनना जो है वो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है कि वो आपको भी अच्छा लगा होगा। सुनिए। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो ये सही कहा कि राजा की आत्मा जो है वो ईवीएम में बसी हुई है ना। जैसे वो कहानी है ना कि राजा की जान जो है वो तोते में बंद है, ऐसा ही कुछ ईवीएम का मामला है। अब ये देखना होगा, मैं इस बात को लेकर काफी उत्सुक हूं कि जब ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर जो है राहुल गांधी भी खुल के बोल रहे हैं, तो क्या ये चुनाव जो घोषित हो चुके हैं, क्या ये सभी विपक्ष अभी भी, पता नहीं मुझे, मैं उत्सुक हूं, क्यूरियस हूं कि क्या वो इस चुनाव को ईवीएम से न होने को लेकर, न होने देने को लेकर क्या कुछ कोशिश कर पाएंगे या करने की चाहत रखेंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल। देखते हैं आगे क्या होता है। अंत में कार्यक्रम का समापन करने से पहले मैं आपको एक तमिल में बड़ा अद्भुत एक गीत जो है वो बनाया गया है, वो पूरा नहीं सुना पाऊंगा और मुझे डर है कि शायद वो कॉपीराइट का लग जाए, यूट्यूब का। तो फिर ये प्रोग्राम जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमने इतने मेहनत से बनाया है, वो शायद उस पर जो है वो लगा दे, क्या कहते हैं इसको, स्ट्राइक लगा दे। तो मैं पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा, लेकिन शुरुआत की 4 पंक्तियां सुनाऊंगा। उस गीत में क्या लिखा है उसके मैं भावानुवाद पहले आपको बता दूं। वो बताना बहुत जरूरी है, इस गीत का भावानुवाद, है ना। कि क्या कहा इस गीत में, ये कहा जा रहा है कि अगर आप मुर्गी को, मतलब चिकन को अगर आप खाते हो तो ये चिकन पार्टी है, अगर आप बकरे को खाते हो तो फिर वो मटन पार्टी है, अगर आप केक काट के खाते हो तो वो बर्थडे पार्टी है, और अगर आप पूरे देश को लूट के खा जाते हो तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी है।
ये बड़ा गजब का गाना बना है इन लोगों ने। इसकी शुरुआत की 4 लाइनें जो मैंने बताई आपको, वो आप सुन ले, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करें। கோழிய வெட்டி தின்னாது சிக்கன் பார்ட்டி சிக்கன் பார்ட்டி கோழிய வெட்டி தின்னா அது சிக்கன் பார்ட்டி சிக்கன் பார்ட்டி ஆட்டை வெட்டி தின்னா அது மட்டன் பார்ட்டி மட்டன் பார்ட்டி கேக்கே வெட்டி தின்னா அது பர்த்டே பார்ட்டி பர்த்டே பார்ட்டி நாட்டைய வெட்டி தின்னா அது பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி अरे वाह உலகத்திலே देश को जो लूट के खा जाए वो भारतीय जनता पार्टी। बाकी चिकन खाए तो चिकन पार्टी, बकरा खाए तो मटन पार्टी, केक काट के खाई जाए तो बर्थडे की पार्टी होती है। लेकिन अगर देश को लूट के खा जाए तो ये लोग क्या गाना गा रहे हैं कि वो फिर भारतीय जनता पार्टी है। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? हमको मालूम नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। तो आइए, बातचीत आपने पूरी जो है हमने आपसे जो की, आपने सुनी, देखी, आपको क्या लगता है वो आप हमको जरूर से लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें। इसकी जो लिंक है वीडियो की, इसको आप हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये छोटी सी विनती है, मान लीजिए हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।